नमस्कार दर्शकों, एवन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली लोकसभा चुनावों के विषय में विश्लेषण करने वाले हैं। दिल्ली की एक एक सीट का हम विश्लेषण करेंगे। आज हम दिल्ली की उस सीट के बारे में बात करने वाले हैं जिस सीट को लोग पश्चिमी दिल्ली के नाम से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से कवलजीत सहरावत को टिकट दिया है। इस सीट से पहले प्रवेश वर्मा को 2 बार भारतीय जनता पार्टी लड़ा चुकी है और दोनों बार वो इस सीट से विजयी रहे हैं। पहले मैं इस सीट के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा जिससे लोगों को इस सीट के बारे में आसानी से समझ आ सके। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में खड़ा करने का श्रेय मदन लाल खुराना को जाता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आखिरी मुख्यमंत्री भी बने थे। भारतीय जनता पार्टी पहले पूर्वी दिल्ली और जो बाहरी दिल्ली नामक बहुत बड़ा क्षेत्र था वहाँ पर चुनाव ही नहीं लड़ती थी। उन सीटों से जनता दल को टिकट दी जाती थी। सिर्फ शहरी क्षेत्रों और चांदनी चौक का जो कुछ सीमित क्षेत्र था उससे ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती थी और शहरी क्षेत्र के वोटरों की पार्टी मानी जाती थी। मदन लाल खुराना ने बहुत सारा जन संघर्ष किया, न्याय यात्रा निकाली, जल संघर्ष यात्रा निकाली और लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर पूर्वी दिल्ली के उन क्षेत्रों में किया। पूर्वी दिल्ली का क्षेत्र कभी एचकेएल भगत का वर्चस्व का क्षेत्र माना जाता था और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा से पहले जब उन्होंने दिल्ली में विधानसभा में सरकार बनाकर पहले मुख्यमंत्री बनने मदन लाल खुराना, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया। जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया हवाला कांड के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाया साहब सिंह वर्मा को, जो प्रवेश वर्मा के पिता थे। और उसके बाद में जब दोबारा चुनाव होने वाला था, चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने उनको भी हटाकर सुषमा स्वराज जी को इस सीट से मुख्यमंत्री बनाया। दिल्ली की जनता ने इसे मदन लाल खुराना के साथ हुआ धोखा माना और फिर 10 साल तक शीला दीक्षित का शासन रहा और आज तक उसी धोखे की सजा के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता नकारती जा रही है। आज भी दिल्ली की मदन लाल खुराना के बाद माना जाता है कि दिल्ली में आज तक भाजपा विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाई है। इस बार भी भाजपा ने उसी समुदाय, उसी कम्युनिटी के साथ फिर धोखा किया है। इस कम्युनिटी को कहते हैं जी पंजाबी समुदाय, जो कि पाकिस्तान से रिफ्यूजी बनकर पूरे देश भर में आए थे, परंतु दिल्ली में इनकी बहुत बड़ी संख्या थी। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गौतम गंभीर और मीनाक्षी लेखी को इसी कोटे से सीट दी थी, परंतु इस बार जो भाजपा ने अब तक टिकटें निर्धारित की हैं उनमें से इस समुदाय का उसने पूरी तरह से पत्ता साफ कर दिया है और जिस लोगों को टिकट दिया है कोई भी समुदाय से नहीं है। पर हम बात कर रहे थे पश्चिमी लोकसभा सीट की। पश्चिमी लोकसभा सीट से जहां पर इस कम्युनिटी का लगभग 35% वोट बैंक है, वहां से पिछली बार भी समुदाय ने प्रवेश साहब सिंह वर्मा का साथ दिया था और इसमें बहुत कम ही ग्रामीण क्षेत्र आता है। इस बार प्रवेश साहब सिंह वर्मा का टिकट काटकर कवलजीत सहरावत को दिया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्व के सांसद रहे महाबल मिश्रा को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र में पंजाबी समुदाय के बाद जो समुदाय सबसे बड़ी संख्या में निवास करता है वो है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग। इसलिए अब माना जा रहा है कि महाबल मिश्रा का पलड़ा कवलजीत सहरावत से भारी पड़ सकता है, परंतु भाजपा को लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी के नाम के कारण वो ये सीट निकाल पाएगी। परंतु देखा जाए तो इस सीट पर जो पहले से जितने भी अधिकतर विधायक या निगम पार्षद या संगठन में पद रहे हैं वो प्रवेश साहब सिंह वर्मा ने अपने चहेते लोगों को चुनाव में लड़वा रखा था। और इस बार देखने की बात ये होगी कि क्या वो सब निगम पार्षद संगठन के लोग क्या भाजपा को अंदरूनी खाते चोट पहुंचाएंगे या संगठन के लिए काम करते हुए कवलजीत सहरावत को वोट देंगे। कवलजीत सहरावत दिल्ली की मेयर जरूर रही हैं, परंतु दिल्ली की जनता से उनका बहुत कोई बड़ा संपर्क नहीं रहा है और इस बार का चुनाव पूरी तरह से नरेंद्र मोदी वर्सेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी 4 लोकसभा सीटों में लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी 3 लोकसभा सीटों में उसके समझौते में लड़ेगी। दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में मुसलमान और सिख वोटर भी हैं और इस सीट पर भी मुख्य रूप से सिख और मुस्लिम वोटरों की भी बड़ी तादाद है, जिसका लाभ पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को मिलेगा। यह तो समय ही बताएगा कि चुनाव में कौन भारी मतों से जीतता है, परंतु आज के समीकरण के हिसाब से महाबल मिश्रा का जो पलड़ा है वो भारी होता दिखाई दे रहा है। आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि जो हम आगे की अन्य सीटों का बारे में विश्लेषण करने वाले हैं हम उससे आपकी राय को उसमें भी प्रकट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।